हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। और इस श्रृंखला में जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन हर बार बन जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा इस सीरीज़ को। तो आज हम सामान्य ज्ञान के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। तो भारत का पहला है कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, ये पूरे ऑल इंडिया की बात हो रही है उसमें, क्योंकि अलग अलग जैसे नॉर्थ ईस्ट का हो गया, साउथ का हो गया, तो ये अलग अलग है। तो पहले हम देखते हैं भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, तो अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको खोजा था, सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कृत का पहला व्याकरण का ग्रंथ है जो है। तो इसमें इसी में जो है ये जो रूल्स दिए गए हैं, माहेश्वर सूत्र जिसको बोलते हैं, माहेश्वर सूत्र, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस में दिया गया है। तो ये इसी बुक में दिया गया है जो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है, उसी में माहेश्वर सूत्र, जो कि संस्कृत का उद्गम माना जाता है वहाँ से, तो इसी में उल्लेखित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो पाणिनि लिखी है, तो इसका आंसर पाणिनि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था। तो इनका संबंध किससे था, तो चिपको आंदोलन से संबंधित था, जो कि किससे है, तो ये पेड़ बचाओ अभियान भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि पेड़ को बचाने के लिए जो महिलाएं या पुरुष थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया चिपको आंदोलन। और मेन इसका नेतृत्व करता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, इसीलिए इनका जो है संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित ही माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, हर साल 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है न्यूटन ने की थी। जो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पृथ्वी पर हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का जो है खेल में इसका प्रयुक्त नाम किया जाता है, चाइना मैन के नाम से जाना जाता है, क्रिकेट में इसका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज रेदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रेदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये जो पहला परमाणु संयंत्र या बिजली घर बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, तारापुर में बनाया गया था। तारापुर कहाँ पे है, तो ये जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है तारापुर, यहाँ पर ये जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये यूपी का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिरजू महाराज जी से संबंधित हैं, इनकी अभी 2-3 साल पहले इनकी डेथ हो गई है। बिरजू महाराज 2 साल पहले, शायद 23 में या 24 में एक्सपायर हुए हैं। तो ये बिरजू महाराज किससे बहुत ही मुख्य कलाकार थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में कथक के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। कब हो जाती है, 1799 में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, इसमें हर साल बाढ़ आते हैं, उसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है, तो चंद्रमा है। सभी को पता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो इसका नाम चंद्रमा है। अभी यहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जिसको किस रॉकेट से भेजा गया था, तो LVM 3 M4 के द्वारा इसको भेजा गया था, रॉकेट के द्वारा। और जहाँ पर ये पहुँचा था उसको क्या नाम दिया गया था, तो ये जो है जहाँ पर पहुँचा था उसको शिव शक्ति के नाम से, उस पॉइंट को शिव शक्ति को के नाम से जाना गया था।
और ये किस ध्रुव पे पहुंचा था चांद के, तो ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। क्योंकि ऐसा माना जाता है, मतलब माना क्या, ऐसा कि पहला देश था भारत जो कि ऐसा करने वाला कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचा था। उसके पहले रूस वगैरह, चाइना, अमेरिका सभी गए हैं, लेकिन वो दक्षिण ध्रुव पर नहीं गए थे। तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना था, ये भी याद रखिएगा। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था 2023 में। और ये पहुंचा कब था, तो 23 अगस्त को पहुंचा था। 23 अगस्त को पहुंचा था। 23 अगस्त को पहुंचा था, इसीलिए इसी दिन जब पहुंचा था तो इसके पॉइंट जहाँ पे पहुंचा था तो शिव शक्ति नाम दिया गया। और इसी दिन को नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी थी हमारे पीएम, जो कि इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है कि 15 क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना था, तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। अपनी साहित्य की कृति के लिए इनको, मतलब साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, तो 1913 में मिला था। और किस पुस्तक के लिए मिला था, तो इनको जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि ऐसा करने वाले, मतलब पाने वाले नोबेल पुरस्कार वाले पहले भारतीय बने थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था, जो कि कहाँ शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, मतलब किसने शुरू किया था अंग्रेजी शिक्षा को, तो लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। ये जो है पहले क्या थे, ये पहले कानून मंत्री थे। कानून मंत्री पहले कौन थे, तो पहले कानून मंत्री जो कि ब्रिटिश के समय पे थे, मतलब तब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, तब ये बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है कि, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिशा का ये शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। तो आज के ये सभी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन रहे। तो आप सभी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।